जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मुर्गी के मल के द्वारा हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारे मुर्गी फार्म में किस टाइप की बीमारी बन रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि आपकी मुर्गी के शरीर के अंदर किस टाइप की बीमारी हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी मुर्गी के शरीर के भीतर बीमारी होने के शुरुआत कहां से होते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। यदि इस वीडियो की बात आप लोगों को समझ में आ गई, अच्छी तरह से समझ गए, तो आप अपने फार्म में आने वाले बीमारी को बड़े आराम से रोक सकते हो। और बीमारी किसी कारण बस आ भी गई तो उसका समाधान बड़े आराम से कर सकते हो। तो हम जानेंगे कि हमारी मुर्गी की बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारी मुर्गी की बीमारी की शुरुआत हमारे शरीर के लीवर से होती है। मुर्गी की लीवर से ही सब बीमारी की उत्पत्ति होती है। अब आप लोग कहोगे कि सर लीवर से क्यों? क्योंकि जो भी हम फीड अपने मुर्गी को खिलाते हैं तो फीड जो है सबसे पहले पहुंचता है लीवर के पास। लीवर का काम क्या है कि खाने को पचा करके और शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाना। यहीं से हमारे बीमारी की शुरुआत होती है। तो आज हमारी चर्चा लीवर को लेकर के होगी कि अपने लीवर को हमको किस तरह से सेफ रखना है ताकि हमारे मुर्गी के शरीर के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी ना आए। तो जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारी फीड मुर्गी खाती है वह डायरेक्ट लीवर के पास पहुंचता है। लीवर पूरे फीड को फिल्टर करके जो फीड के अंदर पोषक तत्व मिलते हैं उसको सारे शरीर के पास, जो भी हमारे शरीर के पार्ट हैं उन सबके पास पहुँचाता है। और लीवर में यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो परेशानी क्या होता है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अब ये लीवर में परेशानी होती किस वजह से है कि फीड के अंदर यदि हमने बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की मात्रा डाल दी। टॉक्सिन का मतलब ये होता है कि एक फीड होती है जैसे जीएनई के अंदर टॉक्सिन नामक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके साथ साथ DORB, आपने चावल का ब्रांड देखा होगा, अपने फीड में खिलाते भी होंगे, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की मात्रा होती है। टॉक्सिन एक ऐसा पदार्थ है जिसको हमारा लीवर जो है एडजस्ट नहीं कर पाता। टॉक्सिन की मात्रा तो अपने फीड में देनी है लेकिन लिमिट के हिसाब से, लिमिट से ज़्यादा यदि हम टॉक्सिन की मात्रा दे देते हैं अपने फीड के अंदर तो क्या करता है कि हमारा लीवर उसको पचा नहीं पाता है और वो जहाँ पर रहता है वहीं पर धीरे धीरे सड़ने लगता है। उसके अंदर इन्फेक्शन बनने लगती है और इन्फेक्शन बनने की वजह से हमारे पूरे शरीर में पहले तो वो लीवर को अटैक करता है क्योंकि सारे तत्व जो है पहले लीवर के पास पहुंचते हैं। तो लीवर को अटैक करेगा तो क्या करेगा कि लीवर हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। और लीवर डैमेज शुरू हो जाएगा तो भैया सारे पोषक तत्व अपने शरीर के पास वो नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमारे बीमारी की शुरुआत लीवर से ही होती है। लीवर की खराबी होने से बहुत सारे बीमारी पनपती है, जैसे कि मैरेक्स रोग भी हो जाता है। इसके लिए हम MD वैक्सीन करते हैं। जो हमारे चूजे आते हैं लेयर फार्म में तो उसको स्टार्टिंग वैक्सीन हमको MD मैरेक्स डिजीज करने होते हैं। उसके साथ साथ जब लीवर में परेशानी आएगी तो कोक्सी नामक बीमारी बनती है, गम्बोरो बनती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। यानी इस लीवर की परेशानी की वजह से हमारे मुर्गी के शरीर के अंदर अनेकों बहुत सारे बीमारी पनपते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? लीवर को सही करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फीड का विशेष ख्याल रखना है। फीड के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अगर हम दे देते हैं अपने फीड में, उससे भी हमारे लीवर पे असर करता है। बहुत ज़्यादा फीड के अंदर फैट का भी मात्रा हम डाल देते हैं तो भी हमारा लीवर एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो पचाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर, हमारी मुर्गी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन बना देता है। तो जब भी आप लोग फीड बनाओ तो ध्यान रखना है कि लिमिट में प्रोटीन, मिनरल, आयरन, फास्फोरस जो भी तत्व हैं फीड के अंदर वो लिमिट में देना है ताकि आपकी मुर्गी की सेहत हमेशा बनी रहे। अगर आपके फार्म में कोक्सी और गम्बोरो नामक बीमारी आती है तो इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना दिया है, क्योंकि लीवर में परेशानी आने के बाद यह बीमारी आएगी ही आएगी, इसको आप नहीं रोक सकते। ये ऐसी बीमारी है कि आपके फार्म में अटैक, आपके मुर्गी पे अटैक करेगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है। इस तरह की बीमारी अगर आपके फार्म में आती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उस तरह से उसका इलाज करना है। लेकिन
लीवर की खराब होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपके फार्म में बनेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यही सब बीमारी होती है। माइरेक्स रोग हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इस तरह की बीमारी माने कई सारे तरह की बीमारी हमारे फार्म में होती है। तो इसके लिए हम लोगों को वैक्सीन करने होते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद ही यह बीमारी जाती है। ध्यान रखना कि लीवर जैसे ही डैमेज होना शुरू हो, पता लग जाता है जब 1-2 मोर्टेलिटी आपकी होगी तो पता लग जाएगा कि आपके लीवर में परेशानी आ रही है। तो आज उसका जो है समाधान बहुत जल्द करना है, बिल्कुल देरी नहीं करना है। और फीड के अंदर टॉक्सिन की मात्रा कम से कम मतलब लिमिट के हिसाब से, हालांकि एक फीड फार्मूलों को लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन से फीड का कितना यूज अपने मुर्गी फार्म में हमको करना चाहिए, जो लोग अपना खुद का फीड बनाते हैं। इस तरह से दाने के साथ साथ पानी का विशेष ख्याल रखना है। पानी की कमी की वजह से भी हमारे लीवर पर इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों ने जाना कि सारी बीमारी का जड़ हमारा लीवर है, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को फीड में वह हर तत्व लिमिट के हिसाब से देने होंगे जिसको हमारा लीवर अच्छी तरह से पचा जाए। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सोचोगे कि जब सब बीमारी लीवर से ही चल रही है तो क्यों ना हम हर रोज़ लीवर टॉनिक ही दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब चीज़ का लिमिट है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि जब भी हमारे फार्म में चिक्स आते हैं तो मैं आप लोगों को 15 दिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक दवा चलाने के लिए क्यों कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि शुरू से ही हमारे बर्ड अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारे चिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ना उसके लीवर पर कोई असर पड़ेगा, ना उसके शरीर के पार्ट पर कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। किसी कारणवश कोई बीमारी हमारे फार्म के अंदर आ भी गई तो ये हमारे बर्ड जो हैं इतने विटामिन लेने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। छोटी मोटी बीमारी भी आती है तो हमारे बर्ड जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर उस बीमारी को हावी नहीं होने देते हैं। और वैक्सीन करने के बाद जब भी आपके बर्ड बड़े हो जाते हैं तो हर वैक्सीन के बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 दिन विटामिन देने हैं, क्योंकि हमारे बर्ड को थोड़ा भी स्ट्रेस हो जाएगा ना, उसी समय से हमारे बर्ड के अंदर शरीर में बीमारी बननी शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है, लीवर का विशेष ख्याल रखना है। इस वीडियो में इतनी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई जानकारी अगर छूट रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आई तो कमेंट करो, मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।